खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और खूबसूरत नाम में होशाना टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन और सामीन को आपका खादिम, आपका मेज़बान पादरी आमिर इकबाल आपके हर दिल अजीज़ प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में खुशामदीद कहता है। अजीज़ नाजरीन, ये हमारे लिए नहायत ही इस्तेहकाक का मौका है कि हम 24 दिसंबर को अपने खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन की तैयारी में जो है वो मसरूफ़ हैं, और ये सुबह जो है हमें हमारे अंदर को, हमारे इनर को जो है वो गरमा रही है कि कल हमने अपने खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन को बड़े पुरजोश अंदाज से मनाना है, हमने तैयारी करनी है। आइए आज जो है हम बड़े दिन की तैयारी से पहले ये जाने कि पाक कलाम हमसे क्या कहता है कि हमने इस बड़े दिन को किस तरह से मनाना है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अजीज़ नाजरीन अपने खादिमों को फराहम किया कि वो हमें खुदावंद का पाक कलाम सिखाते रहें। हम गुज़िश्ता रोज़ हमने खुदावंद के पाक कलाम को सुना। आज भी खुदा के खादिम जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है मुबशर लियाकत मसीह। ये लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में साले दुआम के तालिबे इल्म है, खुदावंद के कलाम को जो है वो सीख रहे हैं। हम भाई लियाकत को प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में खुशामदीद कहते हैं। आइए अजीज नाजरीन, हम आज की सुबह खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से अपने लिए सीखेंगे मत्ती की इंजील, उसका पहला बाब 22वीं और 23वीं आयत। फिर सुन लीजिए, मत्ती की इंजील उसका पहला बाब 22वीं और 23वीं आयत। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मारिफत कहा था कि वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। पाक कलाम की तिलावत हम सबों के लिए बरकत का बाइस ठहरे। आमीन। आइए अजीज नाजरीन, हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे, और मेरी दरख्वास्त है भाई लियाकत से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी सताइश, तेरी बुजुर्गी, तेरी मदद सराई करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदावंद ये वक्त बख्शा कि हम तेरे कलाम को सीख सकें और सुनने वाले एक एक जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो। आज के कलाम के वसीले से हमें सिर आसूदा करना, तेरा पाक रूह हमारी मदद करे, हमारी रहनुमाई करे, बड़ी हिकमत, दनाई और अक्ल व दानिश अता करना, और इबादत के शुरू से लेकर इस प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी रहनुमाई करना, ताकि तेरे कलाम के रेफरेंस से जो गुफ्तगू हो वो हमारे लिए और सुनने वाले एक एक ज़िंदगी के लिए बाइस से बरकत हो। अबलीस के जितने मंसूबे हैं तेरे बेटे यस्सु मसीह के नाम में फेल हों। यस्सु अल मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। भाई लियाकत, हम एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में खुशामदीद कहते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जो खुदावंद ने आपको मेरे लिए और मेरे नाजरीन के लिए दिया है वो हमारे साथ ज़रूर बांटे। ओके। तो इसके लिए हम 23वीं आयत को फिर हम पढ़ेंगे और इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो, एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। तो सर, इसकी पेशीन गोई जो है वो हमें यसाया नबी के सहीफे में भी मिलती है। बिल्कुल, वहां पर भी लफ्ज इमानुएल का जिक्र आया है, और ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज है जी, जिसका तर्जमा हमें मत्ती की इंजील में भी मिलता है। तो ये इब्रानी ज़बान का जो लफ्ज है इसका मतलब है खुदा, और इमानो का मतलब है हमारे साथ। तो अगर इन दोनों को सर हम अगर जोड़ दें तो इसका मतलब बन जाएगा खुदा हमारे साथ जी। तो क्रिसमस के ताल्लुक से जो हमारे लिए पैगाम है, इसमें मैं इसको पॉइंट आउट ये करना चाहूँगा कि इस आयत ही में
हमें मिलता है इम्मानुएल यानी खुदा हमारे साथ। तो इसका मतलब यह है कि खुदा जो है वो हर एक के साथ है, ना वो सिर्फ मेरे साथ है, ना आपके साथ है, बल्कि पूरी दुनिया के साथ है जी। इस आयत में हमें बड़ी एक हौसला मिलता है, तकवीयत मिलती है। अगर हम इस्राएली कौम के बारे में देखें तो सर, जब मिस्र में से इस्राएली कौम को निकाला गया तो उस वक्त खुदा उनके साथ साथ था। बेशक। रात को वो आग की सूरत में और दिन को वो बादल की सूरत में। तो खुदा कदम बा कदम उनके साथ साथ रहा। हमारे लिए ये बड़ी हौसले की बात है कि वो इम्मानुएल जो कि पसे पर्दा है, आज उनकी पैदाइश के वसीला से वो हमें नजर आते हैं इस दुनिया में। जब उनकी पैदाइश हो गई, वो पुराने अहदनामा में भी हमें नजर आता है, इवन के वो जब दुनिया अभी पैदा भी नहीं हुई थी उस वक्त भी वो हमें नजर आते हैं जी। अगर हम यूहन्ना की इंजील को देख लें तो उसके पहले ही बाब में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, और ये जो कलाम है यही खुदावंद यीशु मसीह है जिसकी आज हम पैदाइश की खुशियां मना रहे हैं। वाह। उसकी खुशियां दोबाला की जा रही हैं। और अगर यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत को देखें तो वहां पर लिखा है कि और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान ठहरा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। तो हम ये सीख रहे हैं कि खुदा हमारे साथ है जी। वो दुनिया के शुरू से भी वो साथ है। जब क्रिएशन हो रही थी जी, जब दुनिया पैदा हो रही थी तो उस वक्त भी उसकी मौजूदगी थी। फिर हमने देखा कि इस्राएली कौम को जब आजाद किया गया तो उस वक्त भी वो इस्राएली कौम के साथ है। अब बड़ी खूबसूरत मुझे आयत याद आती है। मैं अक्सर सर इस आयत को जब मैं दुआ करता हूं तो अपनी दुआ में इसको दोहराता हूं जी। कैसे? जब खुदा का बंदा मूसा, जब उसका वक्त खत्म हो गया, जब उसकी खिदमत का वक्त खत्म हो गया, तो फिर खुदा ने यीशु को क्या कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे भी साथ हूं, तू फक्त हौसला रख और मजबूत हो जा, मैं तेरे साथ हूं। तेरी उम्र भर कोई तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा, ठहर नहीं सकेगा। तो आज के क्रिसमस के मौका पर हमारे लिए ये बड़ा खूबसूरत पैगाम है सर जी कि वो हमारे साथ है। वाह। अगर हम मत्ती की इंजील और उसके 28वें बाब को देखें तो उसकी लास्ट जो वर्स है, आयत मुकद्दसा है सर, तो उसमें लिखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बेशक। वो था, वो है और वो हमेशा रहेगा। बेशक। उसकी मौजूदगी पहले मौजूद थी, अब है और हमेशा रहेगी। अगर हम पौलुस रसूल का खत देख लें, रोमियो के कलीसिया के नाम, और उसका सर 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत में देखें तो वहां पर भी लिखा है कि अगर खुदा हमारी तरफ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है। जंगलों बियाबानों में मिस्र से आजाद होकर इस्राएली कौम जा रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं है, उनको कोई बला का कोई खौफ नहीं है, किसी चीज का, जानवरों का, खूनखार जानवरों का खौफ नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनके साथ उनका खुदा था। उनके अंदर एक अजीब किस्म का हौसला है। और फिर यीशु को उसने क्या कहा कि तुम मत डर, तू खौफ ना खा, तू फक्त हौसला रख और मजबूत हो जा, मैं तेरे साथ हूं।
जी। जैसे सर उसने कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ हूं। और मेरे जहन में एक बड़ी खूबसूरत बात आ रही है कि जब खुदा हमारे साथ होता है तो हर मैदान में हमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। बिलाशुबा फतह ही फतह हमें मिलती है। वो ऐसा खुदा है, वो अपने बेटे बेटियों को कभी मायूस नहीं होने देते हैं। बिल्कुल। क्रिसमस के मौका पर हमें ये आज बड़ा खूबसूरत मैसेज मिल रहा है खुदाम के लिए, मुबशरीन के लिए, और जितने मेरे बहन भाई खिदमत में हैं और कलाम को दुनिया में फैला रहे हैं उनके लिए ये खास तौर पे पैगाम है। वैसे तो ओवरऑल सबके लिए है जी, लेकिन खसूसन ये खुदाम के लिए है और बिल अमूम पूरी दुनिया के लिए है वाह, कि खुदा अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता है। बिलाशुबा वो अपने लोगों के साथ साथ रहता है, खा वो दिन हो रात हो, तंगी हो मुसीबत हो, वो हर हाल में अपने लोगों के साथ साथ रहता है। बेशक अजीज नाजरीन, खुदावंद हमारे साथ है। उसके नाम का जो मतलब है वो बहुत खूबसूरत है। लफ्ज़ इमानुएल अपने अंदर एक ख़ास मुकाशफा रखता है कि खुदा हमारे साथ है। अजीज़ नाजरीन, हम इस मुकाशफे पर मज़ीद सीखेंगे। सीखने सिखाने का ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। उस वक्त तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए होशाना टेलीविज़न।